फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही है कि 12th IUCF इस बार पारादीप में हुआ था। तो ये 7 दिन तक चला था। 7वां दिन यानी कि 8 जून को इसका फाइनल प्रोग्राम हुआ था। और ये फाइनल प्रोग्राम का ही दिन का वीडियो है। बहुत अलग अलग स्टेट का अलग अलग नृत्य प्रस्तुत किया गया था। सचमुच एक से बढ़कर एक प्रस्तुति, पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरह से जज लोगों ने फाइनल में किस प्रोग्राम को ले जाना है ये निर्णय लिया होगा। सचमुच उन्हें बहुत ही परेशानी हुई होगी। आप देख सकते हैं कि गरबा हो रहा है, डांडिया हो रहा है। ये दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जा रहा है, उनकी उपासना की जा रही है। फिर रीजनल डांस गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, सब जगह का किया जा रहा था। ये देख सकते हैं आप, सर पे दिया का बहुत बड़ा मतलब ली हुई थी, उसको क्या बोला जाता मुझे नहीं मालूम, जिसमें बहुत सारा दिया था। देखिए, और उतना भारी लेकर सर पर डांस कर रही थी। ये दुर्गा माँ की उपासना की जाती है, पूजा। और ये फिर डांडिया, ये जेंट्स लोगों के द्वारा, लड़का या जेंट्स जो भी बोलिए, उन लोगों के द्वारा डांडिया नृत्य की प्रस्तुति की गई। ग्रुप डांस चल रहा है। ये एक से बढ़कर एक प्रस्तुति, मंत्र मुग्ध करने वाली प्रस्तुति, शब्दों में बयां करना मुश्किल ही है। जो वहाँ देखे हैं वो ही समझ सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बेहद उम्दा, बेहतरीन। और फिर इन लोग के नृत्य के बाद ये महिलाओं का डंडा लेकर, पता नहीं ये कहाँ का डांस है, राजस्थान या गुजरात में से कहीं का है, और उसी को लेकर ये लोग इस तरह से नृत्य कर रही थी कि आश्चर्य लग रहा था। सचमुच हमारे देश में कितनी तरह का, भिन्न भिन्न तरह का नृत्य, कल्चर, हर चीज़ है जिसे समझ पाना मुश्किल है। हम बहुत कुछ जानते, फिर भी जब ये सब देखते हैं ना तो लगता है कि अरे इसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। और ये सूप लेकर ये प्रस्तुति हो रही है महिलाओं की। ये कहाँ का नृत्य है, शायद राजस्थान, मुझे ठीक से नहीं पता। तो यही लगता है कि हमारे देश में कितने तरह का नृत्य है और कल्चर भी कितना भिन्न भिन्न है। सचमुच गर्व होता है मुझे अपने देश पर। देख लीजिए इन लोग का नृत्य, बहुत ही उम्दा, बहुत। अब ये देखिए ग्रुप में ये भी डांडिया ही चल रहा है। ये तो गुजरात का ड्रेस है, मुझे पता चल रहा है। लड़के लोगों ने जो पहना है वो गुजरात का है, और वैसे भी डांडिया तो गुजरात का ही होता है। तो ये लोग डांडिया प्रस्तुति कर रहे हैं। शिक्षा या रोजगार देना नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक अर्थ है उसको वह अधिकार, वह अवसर, वह सम्मान प्रदान करना जिसकी वह सदैव से अधिकारी रही है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है देवता भी वहाँ पर निवास करते हैं। और क्यों न हो, जब स्वयं देवादिदेव महादेव ने नारी के लिए बहुत ही अच्छे शब्द कहे जा रहे हैं। नारी हमारे देश में सदैव पूजनीय होती है, तो उसी पे वो बोल रहे थे। और फिर ये नृत्य पेश किया गया, देखिए बहुत ही सुंदर। ये भी ग्रुप डांस था, और हम सब ने एक से बढ़कर एक प्रोग्राम का आनंद लिया। और सच पूछिए तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। हमें अलग अलग क्षेत्र के बारे में, वहाँ के नृत्य के बारे में इससे पता चलता है। बस आज के लिए इतना ही।